इस बार 24 का सितारा कौन? भारतीय जनता पार्टी। मंदिर तो बन गया, कोर्ट ने बनवा दिया। कौन कहता है कोर्ट ने बनवा दिया? अरे उनसे पूछो जिसने 90 से संघर्ष किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, मारे गए, हजारों लोग मारे गए, उनसे पूछो। कौन कहता है कि कोर्ट ने बनवा दिया? सारे संघर्षों का नतीजा। बेरोजगारी तो हमेशा थी। कौन कहता है? गरीबी हटाते हटाते कांग्रेस खुद हट गई। गरीबी हटाते हटाते खुद ही हट गई। हमेशा असली मुद्दा हमारा यहाँ जो है वो ये है कि हम बाहरी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं। हम श्रेया वर्मा को पसंद नहीं करते, हमारे जनपद की नहीं है। हमारे इससे पहले तो आप सपाई थे। नहीं, मैं सपाई था, इसीलिए तो सपाई भाजपा ही होगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट 12 बजे रात में कहीं पेट खराब होता है, ठंडी का महीना या बरसात का हो, तब उस शौचालय का महत्व समझ में आता है। अब इसमें किसको लाना चाहते हैं? अब बीजेपी आएगी। क्यों? सपा क्यों नहीं? सपा इसलिए नहीं कि सपा सरकार बीजेपी इस बार या सपा? मैं बीजेपी। क्यों बीजेपी? विकास किया है, इसलिए विकास के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। विकास क्या क्या किया? सड़कें है, बिजली है, पानी है, शौचालय है, गैस सिलेंडर है, सम्मान निधि है, सारी योजनाएं धरातल। सितारा कौन 24 का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्यों? कांग्रेस अब नहीं आएगी। कांग्रेस मुक्त भाषण की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गों सिंह। मेरी मौजूदगी इस समय दतौली ग्राम सभा में है। यहाँ पे अभी जो है भाजपा से प्रत्याशी कृतवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया का एक जनसभा था। नेता आते हैं, जनसभा करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ये जनसभा नेता के रहने पर ही तो नहीं बोल रहा उनके पक्ष में, वो भी जानने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार जो है किसको लाने वाले हैं। क्या 400 पार आने वाला है या जो है इंडिया गठबंधन आने वाला है? चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ के जो प्रधान जी हैं, विकास पुरुष कहे जाने वाले दतौली ग्राम सभा से, तो इन्हीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कहना चाहेंगे? अभी राजा भैया का आपके इस विद्यालय में बहुत बड़ा जनसभा था, यहाँ से अभी जनसभा को संबोधित करके निकले ही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार 24 का सितारा कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्या रीजन है, क्यों 24 का सितारा आप भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं? उसके कई कारण हैं जी। आप देश स्तर पे देखेंगे जी तो ऐसे ऐसे काम किए भारतीय जनता पार्टी ने जी, जो 70 सालों में देश आजाद हुए नहीं हुआ। जी कश्मीर की बहुत बड़ी समस्या थी, जी, वहां से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, जिसका नाम लेने के लिए लोग डरते थे। कांग्रेस पार्टी थी, नाम लेने से डरती थी, धारा 370 का नाम लेने से डरती थी कि पीडीपी मुफ्ती महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, उनके लड़के क्या नाम उनका, शेख अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, ये सब कहते थे आग लग जाएगी। ऐसे खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया 370 को कि आज कश्मीर का जो एरिया था वो हमारा अभिन्न अंग था, और अभिन्न अंग बिल्कुल तगड़े से हो गया। वो हमारे देश का मुकुट था और उस मुकुट को छीनने का प्रयास कर रहा था पाकिस्तान, और वो कश्मीर आज हमारे लिए अभिन्न अंग हो गया। हमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। धारा 370 वहां से हट गई, पूर्णतया भारतीय कानून सब लागू हो गया। धीरे धीरे वहां विधानसभा चुनाव होगा, वो भी हो जाएगा। एक बात बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है, एक चीजें हो गई। दूसरी चीज, अभी आपने सुना कि 500 वर्षों से ये देश जो है राम का है। हम सोते हुए राम, जागते हुए राम, मरते हुए राम, गाते हुए राम, सोते हुए राम, 24 घंटा हम राम करते हैं। ठोकर लग जाए अरे राम, मर गए राम नाम से, तमाम सब जगह में राम का ही है। देश पे हर जगह राम, और उस राम का मंदिर 500 वर्षों से हम लोग 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सनातन धर्म कर रहा था इंतजार कि राम अपने घर में कब आएंगे। और 500 वर्षों तक कांग्रेस वगैरह अन्य पार्टियां हुई जिन्होंने कभी नाम नहीं लिया, नाम लेते हुए राम का डरते थे। और उस राम मंदिर को इस सरकार ने लड़ करके, ये कहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, कोर्ट ने बनवा दिया। कौन कहता है कोर्ट ने बनवा दिया? अरे उनसे पूछो जिसने 90 से संघर्ष किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, मारे गए, हजारों लोग मारे गए, उनसे पूछो। कौन कहता है कि कोर्ट ने बनवा दिया? सारे संघर्षों का नतीजा रहा, सारे हिंदू सनातन धर्म का नतीजा रहा सारे लोगों। और ऐसी सरकार आई, केंद्र में आई, प्रदेश में आई, और उसका भी सहयोग मिला, तब ये राम मंदिर बन गया। निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद ही मंदिर नहीं बनता। ये मोदी की सरकार थी, इसलिए मंदिर बना। इसका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी कब नहीं थी? बेरोजगारी तो हमेशा थी। कौन कहता है? गरीबी हटाते हटाते कांग्रेस खुद हट गई। गरीबी हटाते हटाते खुद ही हट गई, हमेशा था। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब धीरे धीरे उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब एकाएक जैसे जनसंख्या आप देख रहे हैं, वहाँ 40। बेरोजगारी कब नहीं थी? हमेशा थी। एक बेरोजगारी कब नहीं थी ये पहले आप हमें बताइए। जैसे आप देखिए, बेरोजगारी हमेशा थी, लेकिन रोजगार आप लेने वाला बनिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, रोजगार आपको मिलेगा ही नहीं।
ये है बीजेपी का काम। बीजेपी काम दे रही है, आप ले नहीं पा रहे हैं। मुफ्त में राशन बंट रहा है, सब ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको नौकरी मिल रही तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। इसके पीछे ये बहुत बड़ा लॉजिक है। तो आप हम लोग सपा के पढ़ा अभी लेखपाल का 2019 की वैकेंसी 1 महीने काम कराने के बाद ठप कर दिया गया, कोर्ट चला गया, उससे क्या कहोगे? तो क्या इस पर सपा होती तो नौकरी दे देती आपको? नहीं तो इस पे क्या कहेंगे? सपा की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून व्यवस्था है, कभी भी रद्द हो सकती है, कभी भी लागू हो सकती है। आपने 68,500 की बात नहीं कही, आपने 68,600 की बात हमसे नहीं कही, क्योंकि उसकी भर्तियां हो गई, उसमें नौकरी पा गए। आपने जिसमें नौकरी नहीं पाई वही बात हमसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है ना? तो ठीक नहीं, अरे हम तो बूस्टर भी लगवाए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, ये फर्जी र्यूमर करके विपक्ष वाले वोट नहीं पाएंगे। सुनिए मैडम, असली मुद्दा हमारा यहाँ जो है वो ये है कि हम बाहरी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं। हम श्रेया वर्मा को पसंद नहीं करते, हमारे जनपद की नहीं है। हमारे इससे पहले तो आप सपाई थे। नहीं, मैं सपाई था, इसीलिए तो सपाई भाजपा ही होगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट दिया, बाहरी कैंडिडेट दिया, इसी भाजपा ही। मैं 14 साल बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, 2 साल युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ। आप जब किसी का नाम नहीं जानते रहे होंगे तब मैंने सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह जैसे लोगों का मंच मैंने साझा किया है। राजनाथ सिंह के बगल बैठ के मैंने खाना खाया है। ये बात मत करिए, समय परिस्थिति होती है कि कब आदमी भाजपाई होता है और कब आदमी सपाई होता है। मैंने यहाँ नहीं गलेगा इस बार राजा भैया बहुत जीतेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। अभी ट्रेंडिंग का चल रहा है। विपक्ष पूरा एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन कह रही है कि अगर संविधान को बचाना है तो आप इंडिया गठबंधन को चुने। क्या कारण है? अभी क्या संविधान हमारा खतरे में है? जैसे मिनट अभी आपने जो है मैडम ने जो है बेरोजगारी की बात की। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है इस देश की जनता को केवल ये कहा गया है कि आप जब सरकारी नौकरी करेंगे तब आप रोजगार युक्त है। आदमी जब अस्पताल में जाता है तो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जिला अस्पताल में कोई नहीं जाता। जब वो पढ़ने जाता है तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, वो फातिमा स्कूल में पढ़ने जाता है। तो बात खत्म होने दीजिए। मेरी बात आप सुनेंगे ही नहीं, मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। तो वो सुविधाएं जो है सारी प्राइवेट चाहता है और नौकरी वो सरकारी चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी, लेकिन इसमें सांसद, विधायक, मंत्री के लड़के क्यों नहीं पढ़ते, बच्चियां क्यों नहीं? अब ये तो एक योजना आई थी शौचालय जी, प्रधानमंत्री योजना है। 12-12 हजार दिए गए, प्रधानों ने काफी मेहनत किए, वो अभी तक कितना सफल है? आइए मैं बताता हूँ, मैं गाँव का प्रधान हूँ। जनपद में जाके देख लीजिएगा पूरे, मैं पूरे जनपद की गारंटी नहीं लेता। आइए 1 लाख के शौचालय 12,000 के दिखाऊंगा। 12,000 दिया, 1 लाख का बनाया। आइए चलिए, इसी बात मैंने सबसे पहले ही कर दिया कि विकास पुरुष के नाम से आपको जाना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके कार्य क्षेत्र में कार्य हो गया हो तो सब में हुआ। ये बात आपकी मानता हूँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन मेरे हद तक सफल है। आप भी वो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, इस पर कुछ आप देखिए। हमें जहाँ तक लगता है शौचालय वाली जो योजना है ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा और बहुत सुंदर व्यवस्था थी कि लोगों को ये एहसास होता था कि पहले जो लोग खुली में शौच करते थे, सब होता था, इससे तमाम तो गंदगी की होती ही थी, तमाम घटनाएं भी होती थी। तो सरकार की योजना बहुत ही अच्छी थी। ये 12,000 रुपए में शौचालय नहीं बनता है, ये आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। 12,000 में शौचालय नहीं बनता, वो केवल एक प्रोत्साहन राशि थी, प्रोत्साहन राशि दे रही थी सरकार की आप बनवाइए, मैं 12,000 इनाम आपको दूंगा, आप बना लीजिए, मैं आपको 12,000 इनाम दूंगा। जिन लोगों की बात समझ में आ गया उन्होंने तो बना लिया, लेकिन जिन्होंने बना लिया वो उसके महत्व को समझ रहे हैं, वो उसके महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी माताएं बहनें सब समझ रहे हैं। जब 12 बजे रात में कहीं पेट खराब होता है, ठंडी का महीना या बरसात का हो, तब उस शौचालय का महत्व समझ में आता है। तो ये योजना सफल काफी नहीं, 50% से ज्यादा तो हर जगह सफल है, हमारे यहाँ तो 70% सफल है। जी छोटा सा कि ये बताइए, जो प्रधान काम नहीं करते, अपने ग्रामीण क्षेत्र में इंसान को जो है उत्साहित नहीं करते, योजनाओं के बारे में नहीं बताते, उन पे अरे सब प्रधान दाबन दाब के यहाँ ही के कहा काम नहीं करते, बहुत ऐसे दिखाएंगे 70% योजनाएं खा गए। मैं ऐसे भी प्रधान अब मैं बताता हूँ, उनको वो तो विकास पुरुष है ही, वो तो विकास पुरुष है ही, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। सुनिए पहले सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप प्रधान की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ अमृत सरोवर बना है, हमारे यहाँ अमृत सरोवर बना है उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, मैं प्रधान जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले उसको चुका दिया। देखिए
क्या एक प्रधान चाहे, कुछ ऐसे भी ग्राम सभा हमारे पूरे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें 2-4 लोग सम्मानित भी हुए हैं, लेकिन अदर हम ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ जाकर भी देख लिए हैं जो 70% योजना में खा गए बिना एक मिनट मेरी बात सुनिए। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर बजट का पैसा ही खा लिया गया, वो बजट धरातल पे नहीं सिर्फ कागजों में है। तो क्या इस तरीके से इतना बजट तो आता होगा जो एक प्रधान विकास कार्य करवा सके या नहीं? हाँ, नहीं आपकी बात फिर वो कैसे गए? आप ये कह दिया सारे प्रधान सुनिए, आपकी बात सही है, सुन लीजिए। पैसा आता है, अब ऐसे कुछ समस्याएं हो गई कि जैसे कुछ छोटी ग्राम पंचायतें हैं, तो कुछ छोटी ग्राम पंचायतें हैं तो उनका जो पैसा आता है तो इतना मानदेय हो गया, पंचायत सहायक हो गया, उसी में शौचालय का हो गया, इतना हो गया, तो कुछ उनका मानदेय केयर टेकर हो गया, तमाम इतने पैसे आते हैं कि उनका मानदेय ही पूरा नहीं हो पाता। कुछ ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़, ये लोग प्रधान खाता नहीं है, उसको मानदेय में ही सारा पैसा निकल जाता है, बचता ही नहीं उसके यहाँ कुछ। छोटी ग्राम पंचायत 1000 की ग्राम पंचायत है, 1000 से नीचे की भी ग्राम पंचायत अभी नई बनी है, उतना मानदेय जितना है 1 लाख का उसका किस्त नहीं, 1 लाख से ज्यादा उसका मानदेय बन जाता है, वो क्या विकास करेगा? बजट से पहले जो पैसा खा जाते हैं। अच्छा, नहीं, बजट से पैसा खाने का अब सवाल नहीं है। देखिए, ये समय ये कोई अब कहता है तो एकदम झूठ। 10 से ज्यादा प्रमाण है। नहीं, मैं देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं कोई कर सकता। अब कब की जो व्यवस्था इस गवर्नमेंट की, मनकापुर के नानकार ये पड़ता मछली गांव के पास में, हाँ, वहाँ का अब कोई हो सकता है, हम नहीं कहते, अपवाद नहीं, प्रमाणित तौर पे बोल रहा हूँ, अपवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुनिए, अब गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की और भारत सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि कोई जुगाड़ू है, हर जगह जुगाड़ चल जाता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप? भाई हम कह रहे डीजल बनाए, उसमें पता नहीं कौन सा दवा डाल दी, वो सफेद हो गया, हरा किए थे, तो ये तो सब जगह चलता है। चलिए, ये तो प्रधान जी, हम और लोगों से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा? क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है जनसभा थी राजा भैया का, 24 में किसको लाना चाहते हैं? अब बीजेपी आएगी। क्यों? सपा क्यों नहीं? सपा इसलिए नहीं कि सपा सरकार धर्म विरोधी है और हम लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए हमको धर्म से जुड़े रहना जीवन का एक लक्ष्य है। धर्म की वजह से सिर्फ आप चुन रहे हैं? जी। भैया क्या नाम हुआ? विपिन कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी इस बार या सपा? मैं बीजेपी। क्यों बीजेपी? विकास किया है, इसलिए विकास के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। विकास क्या क्या किया है? सड़कें है, बिजली है, पानी है, शौचालय है, गैस सिलेंडर है, सम्मान निधि है, सारी योजनाएं धरातल पे है। हम लोगों को क्या सपा के सरकार में राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता था। नहीं मिलता था? 2-2 3 दिन में कहना है तो मिलता था? नहीं मिलता था, बराबर नहीं। जैसे कई समस्या आती थी, कहते थे कि इनका नाम ही कट गया, ये हो गया। अब आज है कि कल ऑनलाइन करा दिया, परसों जुड़ गया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट की वो है, व्यवस्था है। बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज और भी तो है कि कोटेदार घटौली भी करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। 2-3 केजी कहा जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे अगर कई ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है। अच्छा जी, कई जगह के मेरे पास प्रमाण पड़े। आपके यहाँ प्रमाण होगा, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या नाम होता था? परशुराम जायसवाल। क्या कहना चाहेंगे इस बार सितारा कौन 24 का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्यों? कांग्रेस अब नहीं आएगी, कांग्रेस मुक्त भारत। तो युवा नेता है वो, युवा नेता नहीं है। मिल पाई भैया, राहुल गांधी मिल पाई हम साहब। तो श्रेया वर्मा सपा प्रत्याशी, उनसे भी तो मिल सकता है। उनका बाबा भाग के यहाँ जीत के, उनके बाबा भाग के जीत के यहाँ जीत के बाद मिला नहीं। स्टील के फैक्ट्री, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ी। अच्छा, हाँ, यहाँ राजा भैया है बात। और क्यों नहीं? अरे तो युवा नेता राहुल गांधी है, उनको भी तो चुनिए। वही यहाँ कहाँ आई पाई है बहु रहा है। अच्छा भैया बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? भैया बीजेपी आएगी। बीजेपी कारण बताइए, कुछ ठोस कारण। भैया कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा, इतना विकास दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है, आपको क्या दिखाई ये बताइए। हमें आगे विकास और होगा, यही दिख रहा है। हाँ, कि आगे विकास होगा? आगे हर विकास पैदा ही नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप अपनी नजर से खोल के देखिएगा तो विकास हर जगह घूम रहा है। आप सड़क देखिए, घूम रही है ना सड़क, आप भी घूम रही है। आप ये कारण बताइए, हम क्यों बताइए? महंगाई का पहला मुद्दा ये आपका दायित्व है। पहला मुद्दा था कांग्रेस का महंगाई का। 2005-9 में जो कांग्रेस के जमाने महंगाई हुई है वो कभी किसी में नहीं हुई। क्या बीजेपी में महंगाई नहीं है? उस समय 220 रुपए किलो दाल बिकी भाई साहब। आज भाई 160 ही है। सिलेंडर कितने रुपए में? आज उस समय कितना? 1400 मैंने 2008 में सिलेंडर खरीदा था दिल्ली में।
अरे मैं तो जानता हूँ 400 से ऊपर ब्लैक 1450 में जनवरी में खरीदा मैंने। ब्लैक इस समय नहीं चल रहा होगा। इस समय ब्लैक नहीं चल रहा, घर मिल रहा। घर मिल रहा है भाई साहब। अब वो भी सिलेंडर गायब हो जाता था 2008 और 2003 में सिलेंडर मनकापुर गायब भी किया है। जाते थे एक सिलेंडर मनकापुर गायब भी किया 2003 में, लाइन में लगा गए थे। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे भाई राजा भैया आए और भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। अच्छा, तो राजा भैया ही क्यों आए, श्रेया वर्मा क्यों नहीं, क्या कारण है? तो अब वो तो पिछड़ी हुए है ना, वो तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। अच्छा। उनकी पार्टी ही नहीं आगे बढ़ रही है, तो उनकी क्या उम्मीद की जाए। अच्छा अब भैया क्या नाम हुआ? सियाराम यादव। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कौन आ रहा है, सपा या बीजेपी? बीजेपी। क्यों, कारण क्या है? भाई बीजेपी हमारे राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह हमारे घर के हैं। हाँ। लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम है, कुछ विकास ही नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं। नहीं, हमको ये नहीं, हमें अपना परिवार देखना है। हाँ। राजा भैया हमारे परिवार हैं, हमारे नजदीक हैं, हमारे सुख दुख में वो काम आएंगे। बस सिर्फ ये देख करके। जी। भैया एडवोकेट साहब क्या हाल चाल, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी क्यों आएगी? जीतेगी, आएगी और क्या, हाँ? जीतेगी, वो किन आएगी। मुद्दों को लेकर वो जीत रही उनमें है? दम है, वो भी जीत गया है, हमें दम, हम जीत के आएंगे। नहीं, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं बीजेपी के इस बार? एक मुद्दा था राम मंदिर, वो तो बन गया, राम मंदिर तो बन गया, अब मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दा नहीं मालूम हमको, मुद्दा नहीं बता पाएंगे, जीतेंगे ही कैसे जाएंगे। जीतेंगे जब मुद्दा अब ही नहीं जीतेंगे, पता होगा, मुद्दा तो जीतेंगे हम कैसे? भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, देश पूरे विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ठीक है। और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, सन 47 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने भैया पहला नंबर दतौली बनाएंगे अपना हम। अच्छा। हाँ बस सिर्फ अपने से मतलब है, बिल्कुल, दुनिया से नहीं। पहले अपना परिवार तब दूसरा। अच्छा।